नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का जो सिद्धांत है वो भारतीय समाज में हिंदू जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हिंदू जीवन दर्शन में व्यक्ति को केवल स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करने की प्रेरणा नहीं देता हिंदू जीवन दर्शन का जो सिद्धांत है, बल्कि व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्वता को समझाने और उसे जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और पुरुषार्थों के रूप में व्यक्ति के जो विभिन्न कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है और पुरुष में मुख्यतः 4 बातें प्रमुखतः बताई जाती हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इन सब से मिलकर जो कुछ बनता है वही पुरुष कहलाता है और पुरुष के द्वारा इन सभी की संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं या उद्यम किए जाते हैं उसी का नाम पुरुषार्थ बताया गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषार्थ का अर्थ। तो पुरुषार्थ का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है उद्योग करने या प्रयत्न करने से लगाया जाता है और व्यक्ति के जो जीवन है उसमें प्रमुख रूप से जो पुरुषार्थ है वो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष को भारतीय समाज में या भारतीय जीवन दर्शन में जीवन का लक्ष्य बताया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों या इनको माध्यम बताया गया है। और लगातार प्रयत्न करते रहना या और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना ही पुरुषार्थ कहलाता है। और पुरुषार्थ के अंतर्गत जीवन के जो विभिन्न कर्तव्य हैं और दायित्व हैं उनको सम्मिलित किया गया है। और जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही जो व्यक्ति है वो अपने जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो पाता है, ऐसा हिंदू जीवन दर्शन या भारतीय समाज में बताया गया है। और पुरुषार्थ का सिद्धांत ये भी बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, उसके लक्ष्य क्या है और उससे किन मूलभूत जो दायित्व है या कर्तव्य है किनको निभाना है। पुरुषार्थी व्यक्ति को उसके जो 4 मौलिक कर्तव्य है उनका बोध कराता है। जैसे कि डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने भी बताया है कि वर्णों और आश्रमों के जो धर्म है और उत्तरदायित्वों की जो पूर्ति है वो मनुष्य के द्वारा चारों पुरुषार्थों की पूर्ति के आधार पर निर्भर करती है। और इन पुरुषार्थों में जो भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो जीवन के मूल्यों को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है। जैसे गृहस्थ जीवन के जो उद्देश्य हैं, अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अधीन रखा गया है और इसमें मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। और इस प्रकार जीवन के जो सभी मूल्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका समन्वय इसमें पुरुषार्थ के अंतर्गत पाया जाता है। और पुरुषार्थों का जो तात्पर्य है, पुरुषार्थ का यदि संक्षिप्त में हम इसका अर्थ कहें तो पुरुषार्थ का मतलब है जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना या उद्यम करना या कार्य करना पुरुषार्थ कहलाता है। अब हम देखेंगे पुरुषार्थ के प्रकार। तो पुरुषार्थ के अभी हमने बताया कि पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले हम देखते हैं धर्म पुरुषार्थ। धर्म का जो पुरुषार्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ बताया गया है और धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है
और धर्म का तात्पर्य यहाँ पे अंधविश्वास या भाग्य या रूढ़िवादिता से नहीं है, बल्कि धर्म पुरुषार्थ का मतलब है कि जिसे धारण किया जा सके या जिसे जीवन में उतारा जा सके और जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। और यहाँ धर्म पुरुषार्थ के रूप में सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा जाता है। और धर्म के जो गुण हैं, विभिन्न गुण जैसे कि संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, कर्तव्य पालन आदि की प्रेरणा व्यक्ति को दी जाती है या उससे प्रेरणा मिलती है। और धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो कि व्यक्ति को इस जीवन में और उसके जो पारलौकिक जीवन में एक समन्वय स्थापित करने की ओर आगे बढ़ाता है। और धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों के पालन से है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में भी योगदान करते हैं। और धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत जो सामान्य धर्म है और स्वधर्म है, दोनों के पालन पर इसमें जोर दिया गया है। अब हम देखते हैं जो सेकंड जो है पुरुषार्थ वो है अर्थ। अर्थ पुरुषार्थ भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साथ ही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। और यहाँ पे जो अर्थ पुरुषार्थ है उसको साध्य यानी लक्ष्य न मानकर एक साधन के रूप में माना गया है। जैसे कि डॉक्टर कापड़िया ने भी कहा है कि अर्थ मानव के प्राप्त करने के जो सहज स्वभाव की जो प्रकृति है मानव की, उसकी ओर संकेत करता है और उसकी जो धन संग्रह और उसके उपभोग से प्राप्त होने वाले जो सुख है और अन्य जो प्रवृत्तियाँ है उसको बताता है। साथ ही अर्थ पुरुषार्थ का जो प्रयोग है वो समृद्धि और शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न के रूप में भी किया गया है। और अर्थ उन सभी भौतिक पदार्थों और साधनों की प्राप्ति से संबंधित है जिनके द्वारा मनुष्य अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है और साथ ही मानव मात्र ही नहीं बल्कि जो प्राणी मात्र है या जो जीव जंतु है उनके प्रति भी अपने दायित्व को निभाता है। साथ ही इसके अंदर अर्थ जो पुरुषार्थ के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात वो है कि इसमें जो धन का संग्रह किया जाता है वो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि उचित साधनों के माध्यम से धन कमाया जाए और ईमानदारी से कमाया हुआ जो धन है या अर्थ है वो ही व्यक्ति के सुख में और उसके संतोष में, उसकी खुशी में वृद्धि करता है। और धन का उपभोग भी इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचे या फिर किसी भी प्रकार के जो निंदनीय कार्य है उनको किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं मिले। तो इस प्रकार अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति सद्कर्मों से ही यानी अच्छे कर्मों से ही धन कमाए और अच्छे कर्मों के लिए उसको खर्च करे, अच्छे कार्यों के लिए धन का खर्च करे। नेक्स्ट जो पुरुषार्थ है वो है काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ का मतलब केवल भोग वासना से नहीं है बल्कि सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं व्यक्ति की या कामनाएं हैं उनसे संबंधित है। और यहाँ काम पुरुषार्थ का जो दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, एक संकुचित अर्थ और दूसरा है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य यौनिक प्रवृत्ति की संतुष्टि और यौन इच्छाओं की पूर्ति से है। और व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की जो सभी प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, कामनाएं आती है। और व्यापक अर्थ में व्यक्ति की जो इच्छा है, आकांक्षाएं हैं, उसमें व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की जो भी इच्छा रखता है, अभिलाषा उसके
अंतर रहती है व्यक्ति के अंदर, वो सभी काम के अंतर्गत आती है। यानी कि काम के अंतर्गत एक प्राणी शास्त्रीय और जो सांस्कृतिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की जो भी इच्छाएं हैं, उसकी प्रवृत्तियां हैं या कामनाएं हैं, वो सब इसके अंतर्गत काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो डॉक्टर कापड़िया के अनुसार काम मनुष्य की जो सहज स्वभाव और भावुक जीवन को व्यक्त करता है और साथ ही उसकी जो काम भावना है और जो सौंदर्य प्रियता है उसकी वृद्धि की संतुष्टि की ओर भी संकेत करता है। तो इस प्रकार काम पुरुषार्थ में केवल यौन संतुष्टि ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी आता है। और एक और जहाँ यह इंद्रिय सुख को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति की जो भावुक और सौंदर्यपरक जो प्रवृत्तियाँ हैं उनको पूरा करने का अवसर व्यक्ति को प्रदान करता है। और व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास के लिए मनुष्य की जो सौंदर्य वृद्धि है या सौंदर्य उसकी तुष्टि है, इच्छाएं हैं, उनकी विकास का भी पूर्ण अवसर व्यक्ति को प्राप्त होना आवश्यक है। और इस दृष्टि से भी जो काम जो पुरुषार्थ है वो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास का अवसर प्राप्त होता है। लास्ट जो मोक्ष है, फोर्थ, वह लास्ट जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। और डॉक्टर कापड़िया के अनुसार मोक्ष का अर्थ यह है कि मानव की जो शाश्वत प्रकृति है वो आध्यात्मिक है और जीवन का जो लक्ष्य है इसे प्रकट करना और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। इसलिए सांसारिक सुख प्राप्ति के साथ ही जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको भी आवश्यक बताया गया है। और ये तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान कर ले या ईश्वर चिंतन में अपने आप को पूर्णतः लगा दें और अंत में जो जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले। और मोक्ष का तात्पर्य मनुष्य की जो हृदय है उसकी अज्ञानता का नाश करना है। तो इसी प्रकार शिव गीता के अनुसार मोक्ष का मतलब कोई वस्तु नहीं है जो कि किसी स्थान पर रखी हुई है और उसे व्यक्ति घूमकर या अनेक स्थानों पर घूमकर उसे प्राप्त कर ले, बल्कि मोक्ष का तात्पर्य यहाँ पे हृदय की जो अज्ञानता है उसका नाश करना है और व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को ही मोक्ष कहा गया है। और इसी प्रकार गीता में बताया गया है कि बाहरी जो सुख है दुख है उसकी आशा न करना, जो कि अंतःकरण जिससे कि अंतःकरण में ही सुखी हो जाए और अपने आप में ही आनंद प्राप्त कर ले, जिससे कि व्यक्ति को अंतः प्रकाश मिले और वह पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाए। यही मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति बताई गई है। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि मोक्ष का तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए और वे दोनों एकाकार हो जाए और व्यक्ति को विभिन्न रूपों में बार बार संसार में जन्म नहीं लेना पड़े, अर्थात वो आवागमन के बंधन से उसको पूर्णतः छुटकारा मिल जाए। यही मोक्ष की स्थिति है। और मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है वो 3 माध्यम बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन मार्गों का अनुसरण करके व्यक्ति मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पुरुषार्थ है 4, इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ का जो महत्व है वो यह है कि धर्म जो पुरुषार्थ है वे काम और अर्थ को नियंत्रित करता है और काम और अर्थ ही जीवन के जो अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि जो धर्म और मोक्ष की जो प्राप्ति के साधन के रूप में इनको बताया गया है। और काम और अर्थ के उचित मात्रा में ही उपभोग पर पुरुषार्थ सिद्धांत के अंतर्गत जोर दिया गया है। और धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति को अपने जो कर्तव्य है उनके पालनों की प्रेरणा मिलती है,
और उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। नेक्स्ट है जो अर्थ पुरुषार्थ है, उसका यह महत्व है कि वह व्यक्ति और समाज दोनों की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है और अर्थ पुरुषार्थ व्यक्ति को प्रयत्न करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति अर्थ के उपार्जन के द्वारा ही स्वधर्म का पालन करता है, विभिन्न जो ऋण है उनसे मुक्त होता है और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी है या जीव जंतु है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा करता है। और व्यक्ति के द्वारा मेहनत किए बिना समाज का आर्थिक विकास संभव नहीं है और आर्थिक विकास के अभाव में समाज शक्तिशाली भी नहीं बन सकता। इसलिए एक गृहस्थी के लिए अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में जीवन का एक लक्ष्य बताया गया है। लेकिन ये जो अर्थ जो पुरुषार्थ है उसको धर्म के अधीन माना गया है, यानी कि इसका जो उपार्जन है और उपभोग है वो सही तरीके से हो सके। अगला जो है काम पुरुषार्थ, उसकी उपयोगिता या महत्व यह है कि जो काम पुरुषार्थ है वो व्यक्ति की यौन इच्छाओं की संतुष्टि और मानसिक तनाव को कम करने और समाज में जो स्नेह संबंध है उनको दृढ़ करने में सहायक है और काम इच्छाओं की पूर्ति से संतान उत्पत्ति होती है और वंश परंपरा आगे बढ़ती है और समाज की निरंतरता बनी रहती है। साथ ही जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होती रहती है। इसी प्रकार जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसका यह महत्व है कि मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है और धर्म, अर्थ और काम को इसी लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में माना गया है और व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम का उपभोग करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे निराशा, कष्ट या दुख या चिंता और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है और इनसे विचलित हुए बिना उसके कर्तव्य मार्ग पर सदैव आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो मोक्ष पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति को सदैव मिलती रहती है। इस प्रकार ये जो 4 पुरुषार्थ है हिंदू जीवन दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका भारतीय समाज में बहुत महत्व है और इसने व्यक्ति का जो जीवन है उसके जो कर्तव्य हैं, दायित्व है उनको विभिन्न भागों में बांटकर एक उसे समुचित या उसके संतुलित विकास में, व्यक्तित्व विकास में सही योगदान दिया है।